तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर अगले कंसेप्ट को। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरे सिलेबस को डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, किस तरीके से ये यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ में। उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज को। तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो व्हाट आर ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आखिर आपका होता क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि अ कार इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट विद मेनी एट्रीब्यूट। यानी जो भी कार हो गया, कार का एग्जांपल हमने लिया, जैसे कार हो गया, उसके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कार किस कंपनी का है, किस कलर का है, उसमें टायर कौन कौन से कंपनी के यूज किए गए हैं, साथ ही साथ उसका इंजन किस तरह से वर्क करता है, वो फ्यूल किस तरह से देता है, क्या माइलेज देता है। तो इन सारी चीजों को हम देखते हैं कार के लिए। तो ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स एग्जांपल हो गया ऑब्जेक्ट का। इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि वी डू नॉट अंडरस्टैंड ऑल इट्स इंटरनल मैकेनिक्स, यानी इसके हम इंटरनल मैकेनिक्स को नहीं जानते। क्लियर? and what kind of engine it has, how the gas make it run, or even where the gas come from in order to know how to interact with it। यानी किस तरीके की गैस इसमें यूज की जाएंगी, कौन सा गैस कहाँ पे फिल किया जाएगा, किस तरह की रिक्वायरमेंट इसको है। इन सारी चीजों के बारे में हमें नॉलेज नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए सुटेबल नहीं रहेगा। अगला एग्जांपल कह रहा है कि द कार्स बिहेवियर हैव बीन मेड सिंपल फॉर अस थ्रू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक। यानी जो कार है, कार का बिहेवियर जो है, उसको हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लॉजिक से समझ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कार के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी को डिफाइन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, उसके लॉजिक का यूज करते हैं। उसके बाद कह रहा है पुट द की इन द इग्निशन एंड द कार टर्न एंड गेट्स अस वेयर वी नीड टू गो। क्लियर? अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि द एट्रीब्यूट्स दैट मेक्स दिस पॉसिबल, ऑल ऑफ द कार पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग आर पैकेज एंड वी डू नॉट नीड टू ब्रेक डाउन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। यानी जितने भी आपके एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कार का पार्ट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, उनको हम पैकेज के अंदर रखते हैं जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंसेप्ट। ये ऑब्जेक्ट के बारे में था, जो कि आप डेली लाइफ में डेली यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों को। तो आप किसी और का भी एग्जाम्पल दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। अगला है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, आखिर ये होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिफाइन मोस्ट मॉडर्न सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यानी ये लैंग्वेज बेसिकली किसी भी सर्वर को बनाने में, उसके साइट को बनाने में यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है उसका यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विच आर द लैंग्वेज बैकएंड डेवलपर यूज टू राइट द सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस टेक्नोलॉजी। यानी ये जो बैकएंड डेवलपर होते हैं, बैकएंड यानी कोई भी वेबसाइट का इंटरफेस आपने देखा, उस वेबसाइट के बैकएंड में, यानी जो उसके पीछे वर्क कर रहा है वही बैकएंड होता है। तो उसके टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट का यूज किया जाता है, जो कि आप आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर सारी चीजों को डीपली पढ़ेंगे। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इन सारी चीजों के बारे में। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस बिहाइंड द सीन्स सर्वर टेक्नोलॉजी टेल्स अ वेबसाइट और अ वेब एप्लीकेशन हाउ टू बिहेव, यानी एंड आल्सो बिल्ड द आर्किटेक्चर फॉर साइट टू इनहेरिट विद द डेटाबेस। यानी जो इसके बिहाइंड, यानी जो इसके पीछे काम करता है सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर, वो ये होता है कि आपका वेबसाइट किस तरह से बिहेव करेगा, कौन कौन सी फीचर्स उसमें दिखेंगी, क्या उसका मतलब इंटरेक्शन होगा किसी भी यूजर के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के द्वारा डिजाइन की जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दैट डिस्कस फोल्डिंग इज हाउ दैट इज ड्राइव्ड एंड प्रोसीड इफेक्टिवली मेकिंग इट द ब्रेन ऑफ अ वेबसाइट। और साथ ही साथ जो भी ब्रेन होता है वेबसाइट का, उसको मतलब पुट करने में भी आपका डबल ओपीएम यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है वो मदद करता है। एंड दैट्स वेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक कम्स इनटू प्ले। और यही कारण है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक जो आया वो डेली बेसिस पे वेबसाइट को बनाने में प्रयोग में आने लगा। If a website's brain use object-oriented logic, it is designed to think and of data as object। यदि मान लीजिए किसी भी वेबसाइट को हमने ब्रेन दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लॉजिक की मदद से, तो वो क्या करेगा, वो सोचने लगेगा ऑफ डेटा को एज ए ऑब्जेक्ट की तरह। एंड इफ affect how a site is built from the group up, how data is organized and how later growth and maintenance of the site will occurs and more। तो ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पूरे कंसेप्ट थे। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट में सबसे पहला पॉइंट है इजी ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, यानी सॉफ्टवेयर डिजाइन को, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में इसके द्वारा थोड़ा सा मदद मिलता है।
और सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रोडक्टिविटी, इसका जो प्रोडक्टिविटी होता है इसकी मदद से काफ़ी हाई होता है। उसके बाद है इजी टेस्टिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनेंस, यानी इसका जो टेस्टिंग है वो काफ़ी इजी होता है। इसका डिबगिंग यानी इसमें कौन कौन से बग हैं उनको फाइंड आउट करना इजी होता है। इसमें जो मेंटेनेंस के काम होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट को हमने बना दिया, उसमें कोई भी आपका कोई दिक्कत कोई फॉल्ट आया तो उसको हमने मेंटेन किया, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इजीली हो सकता है। अगला है इट इज़ रीयूजेबल, यानी इसका दोबारा यूज किया जा सकता है। एंड मोर दो डेटा एनालिटिक्स, लेस डेवलपमेंट टाइम एंड मोर एक्यूरेट कोडिंग थैंक्स ऑफ डब्ल्यूपीएम इनहेरिटेंस मेथड, यानी ये क्या होता है, लेस डेवलपमेंट टाइम, यानी इसके डेवलप होने में जो टाइम लगता है थोड़ा सा कम हो लगता है, और इसका जो कोडिंग का एक्यूरेसी होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, और ये जो इनहेरिटेंस का इसका मेथड होता है ना वो काफी बेहतरीन होता है। एंड डेटा इज सेफ एंड सिक्योर विथ लेस डेटा कॉर्पोरेशन थैंक्स ऑफ हैंडलिंग एंड एब्स्ट्रैक्शन, यानी जो डेटा होता है इसमें सेफ और सिक्योर होता है, वो किसके वजह से होता है, वो हैंडलिंग और साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट से होता है। और लास्ट आपका है इट इज शेयरेबल, यानी ये शेयरेबल होता है, इसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में शेयर किया जा सकता है। तो ये बेसिकली पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट था। तो आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।